नमस्ते विद्यार्थियों, मैं मोहित गुप्ता फिर से आपका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट्स, हमारा जो चल रहा था टॉपिक वो चल रहा था ऑप्टिक्स, और ऑप्टिक्स में भी हम बात कर चुके थे समतल दर्पण तक के। तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आई थिंक आप घर पे सेफ़ होंगे, सुरक्षित होंगे और ऑनलाइन क्लासेस का भरपूर फ़ायदा उठा रहे होंगे। तो देखिए, उसके बाद नेक्स्ट लास्ट लेक्चर के बाद हम स्टार्ट करते हैं। तो अगली हेडिंग है भैया समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण। हमने क्या कहा कि समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण। इसमें हम स्टूडेंट्स ये देखना चाहते हैं कि समतल दर्पण में हम किस टाइप से प्रतिबिंब बनाएंगे। पर प्रतिबिंब बनाने से पहले मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहूँगा कि जब कभी भी आप प्रतिबिंब बनाते हो ना, किसी भी बिंब का अगर आपको प्रतिबिंब बनाना है तो ध्यान रखिएगा, प्रतिबिंब के लिए कम से कम 2 प्रकाश किरणों की, कितने प्रकाश किरणों की? 2 प्रकाश किरणों की आवश्यकता होती है। तो कहने का मतलब ये है भैया कि अगर मुझे कैसे आवश्यकता होगी, इस डायग्राम में डिस्कस करेंगे अपन अभी। अगर मुझे किसी भी वस्तु का या बिंब का प्रतिबिंब बनाना होगा तो उस बिंब के प्रतिबिंब के लिए मैं कोई 2 प्रकाश किरणें लूँगा, और वो 2 प्रकाश किरणें जहाँ मिलेगी या जहाँ मिलती हुई प्रतीत होगी, कैसे अभी डिस्कस कर रहे हैं इस चीज़ को। तो जहाँ मिलती है या जहाँ मिलती हुई प्रतीत होती है वहीं स्टूडेंट्स उस बिंब का प्रतिबिंब प्राप्त होता है। कैसे, इसको डिस्कस कर रहे हैं हम। इधर देखना बोर्ड पे, आपको बस ये ध्यान रखना है कि कम से कम 2 प्रकाश किरणें लेनी है, और वो जो जहाँ पर जाकर मिल जाएगी वो 2 किरणें, वहीं हमको उस बिंब का प्रतिबिंब मिल जाता है। तो देखना कैसे, इस डायग्राम को थोड़ा सा देखिएगा कि मैंने क्या कहा, समतल दर्पण का प्रतिबिंब बनाना है। तो इसका मतलब पहले मुझे क्या बनाना पड़ेगा। अच्छा, थोड़ा सा ध्यान रखना, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है बोर्ड के दृष्टि से, कि बोर्ड में 1 नंबर का छोटा सा क्वेश्चन आ सकता है कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब निर्माण का चित्र बनाइए, आप किरण चित्र बनाइए, किरण आरेख बनाइए। तो देखिएगा, मैंने बनाया है समतल दर्पण, ये समतल दर्पण बनाया। अब आपको पता समतल दर्पण कौन सा होता है, जिसके एक भाग पर क्या होती है, पॉलिश होती है। तो हमने इसके एक भाग पर क्या कर दी भैया, वो पॉलिश कर दी है। ये पॉलिश कर चुके हैं हम एक भाग पे। अब मैंने क्या किया, मुझे बिंब का प्रतिबिंब बनाना है तो मुझे बिंब रखना पड़ेगा। आपको पता है पॉलिश इधर है तो इधर बिंब नहीं रखा जाएगा। बिंब कहाँ रखा जाएगा, यहाँ पे इस दर्पण के सामने बिंब रखा जाता है, और उसका प्रतिबिंब इस साइड प्राप्त होता है। इस दर्पण के सामने बिंब रखा जाता है और उसका इधर प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो देखिएगा, मैंने क्या कहा, यहाँ पे पॉइंट P है कोई, और पॉइंट P पे मैंने क्या रखा भैया, बिंब रखा। पॉइंट P पे मैंने क्या रखा भैया, बिंब रखा। और पॉइंट P पे बिंब रखते ही मुझे क्या चाहिए था, प्रतिबिंब चाहिए था। तो देखिएगा मैंने क्या किया, पॉइंट P बिंब रखते ही मैंने क्या किया, प्रकाश किरणों को आपतित कराया। अब जैसे प्रकाश किरणें यहाँ आपतित होगी तो आपको पता है, देखो यहाँ पे परावर्तन हो रहा है, प्रकाश किरणें आपतित हो रही मतलब यहाँ परावर्तन हो रहा है। तो परावर्तन के बाद किरणें क्या आएगी, उसी माध्यम में किसी एक निश्चित दिशा में चली जाती है। अगर कोई बिंदु P पे प्रकाश किरणें आ रही है बिंदु P से, तो किरणें, ये भाई ये बिंब हुआ ना, ये बिंब है, तो बिंब से कोई प्रकाश किरण आ रही है, आपको बनाना है प्रतिबिंब, क्योंकि आपकी हेडिंग भी ये है कि बिंब का क्या बनाना, हमको प्रतिबिंब बनाना है। तो प्रकाश किरणें आ रही है, टकरा के इधर जा रही है। अगर मैं दूसरी प्रकाश किरण लेता हूँ भैया, तो देखना मैंने अभी अभी कहा था मुझे कितने प्रकाश किरणों की आवश्यकता होगी, 2 प्रकाश किरणों की आवश्यकता होती है। 2 प्रकाश किरणों की आवश्यकता होती है, और 2 प्रकाश किरणें जहाँ मिलती है, जहाँ मिलती हुई प्रतीत होती है, खोज। तो हमने क्या कहा, देखो एक बार मैंने ये कहा कि देखो एक प्रकाश किरणें आई और टकरा के यहाँ चली गई। देखो PQ डायरेक्शन से आई और QR डायरेक्शन में चली गई। इसका परावर्तन हो चुका। मैंने साथ ही साथ दूसरी प्रकाश किरणें ली,
क्योंकि आपको पता है भैया कि कितने प्रकाश किरणों की रिक्वायर्ड होगी, 2 किरणों की, और वो दोनों किरणें जहाँ मिलती है, यहाँ जहाँ मिलती हुई प्रतीत होती है वहीं पर उसका प्रतिबिंब मिलता है। तो देखो ना एक चीज, मैंने इसी बिंब से दूसरी प्रकाश किरणें ले ली PS। जैसे दूसरी प्रकाश किरणें PS आई भैया हो, ये PS प्रकाश किरणें यहाँ से परावर्तन के बाद किधर जा रही है, ST डायरेक्शन में जा रही है। किधर जा रही है, ST डायरेक्शन में जा रही है। तो एक बात नोटिस कीजिएगा, ये किरणें इधर जा रही है, ये किरणें इधर जा रही है। देखो ये दोनों किरणें एक दूसरे की तरफ दूर भाग रही है, तो दूर भागेगी तो कभी ये मिलेगी क्या एक दूसरे से इधर कहीं जाके, कभी नहीं मिलेगी। अगर ये दोनों प्रकाश किरणें एक दूसरे से दूर जाती है तो ये कभी भी एक दूसरे को इधर नहीं मिलती है। लेकिन अभी अभी जस्ट हमने लेक्चर के स्टार्टिंग में ये कहा कि 2 प्रकाश किरणें जहां मिलती है या जहां मिलती हुई प्रतीत होती है, प्रतीत का मतलब एक्चुअल में नहीं मिलेगी। अब इस डायग्राम में देखना, वहीं बिंब का क्या मिलता है, प्रतिबिंब। तो देखो यहाँ एक्चुअल में मिल नहीं रही, तो मिलाना पड़ेगा प्रतिबिंब के लिए। तो मैंने क्या किया भैया, इन किरणों को पीछे बढ़ाया, देखिए डैश डैश करके, और जैसे पीछे बढ़ाया तो ये किरणें कहीं यहाँ पर मिलती हुई प्रतीत हो रही है। यहाँ एक्चुअल में तो इधर जाती मिलेगी, तो पर पीछे बढ़ाने में मिलती हुई प्रतीत हो रही है। मतलब अगर मैं मेरी आईज से यहाँ से देखता हूँ इन किरणों को, तो ये किरणें मुझे यहाँ से इस पॉइंट P' से आती हुई प्रतीत होती है। इसका मतलब ये हुआ भैया हो कि इस बिंब P का जो प्रतिबिंब है वो कहाँ मिलता है, P' पर मिलता है। अच्छा, आप 2-3 पॉइंट नोटिस करना है इस डायग्राम में। पहली चीज, बिंब क्या था P, प्रतिबिंब क्या मिल चुका P'। क्या किरणें यहाँ वास्तव में मिल रही है कि मिलती हुई प्रतीत हो रही है? तो बिल्कुल सही आंसर आपका। आपने कहा यहाँ मिलती हुई प्रतीत हो रही है, और मिलती हुई भैया जहाँ प्रतीत होती है ना, वहाँ प्रतिबिंब हमेशा कैसा मिलता है, आभासी, जो हम कल लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा मिलता है, आभासी, और आभासी के साथ साथ यहाँ पे कैसा मिलता है, सीधा प्रतिबिंब मिलता है। तो देख लो ये आभासी मिल रहा है। एक चीज नोटिस करना, लगभग जितनी दूरी पर यह है दर्पण से, उतनी ही दूरी पर लगभग ये मिल रहा है। मतलब दर्पण से जितनी दूरी पर बिंब होता है भैया, उतनी ही दूरी पर लगभग क्या मिलता है आपको, प्रतिबिंब भी मिलता है। तो जो कल हमने छोटे छोटे पॉइंट लिखे थे समतल दर्पण प्रतिबिंब के, वो आप इससे और अच्छे से क्लियर भी कर सकते हो कि आभासी सीधा मिल रहा है, क्योंकि यहाँ किरणें वास्तव में नहीं मिल रही है। जितनी दूरी पर बिंब उतनी दूरी पर क्या मिल रहा है यहाँ पे बच्चों, प्रतिबिंब मिल रहा है। कोई दिक्कत आपको यहाँ तक? आई थिंक आप लोग देखो बीच बीच में आपसे बोलता हूँ स्क्रीनशॉट भी ले लिया कीजिए। कोई टॉपिक ऐसा लगे आपको तो रिमेंबर रहता है, बोर्ड का लिखा हुआ भी आपका ना, तो आपको एक चीज क्लियर हो चुकी है, समतल दर्पण में प्रतिबिंब ऐसा मिलता है। क्वेश्चन 2 टाइप से आते हैं इसके बोर्ड में। पहला टाइप का क्वेश्चन ये हो गया, आपसे 1 नंबर में डायरेक्ट ये बोलेगा कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब निर्माण का किरण आरेख बनाइए। किरण आरेख का मतलब आपको डायग्राम बनाना है बस, और इसके बारे में 2-3-4 लाइन लिख सकते हो आप। फिर अगर आपसे दूसरे टाइप का क्वेश्चन बोले तो दूसरा टाइप का क्वेश्चन ये बोलेगा कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब निर्माण करते हुए उसको समझाइए। समझाने का मतलब क्या है वो समझिएगा आप लोग। किरण आरेख आपने ये बना दिया, इन पॉइंटों को आप कुछ भी इंडिकेट कर सकते हो, P, S, T कुछ भी कर सकते हो, ये आपकी चॉइस है। तो अब इसको समझाना क्या है, यही समझाना है जो आपने डायग्राम बनाया है। कैसे, सुनो मैं वर्ड्स बोल रहा हूँ, समझना कुछ नहीं, रटना कुछ नहीं है, आपको समझना है हर चीजें। फिजिक्स रटने की नहीं होती, फिजिक्स समझने की होती है, समझना। आप यही लिखना है लैंग्वेज फॉर्म में कि यहाँ दर्पण, देखो मैं लिख देता हूँ समतल दर्पण है, समतल दर्पण। तो देखना मेरी लैंग्वेज क्या हुई कि यहाँ समतल दर्पण ए बी समतल दर्पण रहा। यहाँ समतल दर्पण ए बी के सामने कोई बिंब या वस्तु P रखी हुई है। इस P से, सुनते जाना ये लैंग्वेज है, इस P से एक प्रकाश किरण PQ और एक प्रकाश किरण PS आ रही है, जो परावर्तन के बाद QR और ST दिशा में चली जाती है। जब QR और ST प्रकाश किरण को पीछे बढ़ाया जाता है तो ये किरणें बिंदु P' से आती हुई प्रतीत होती है, जिससे स्पष्ट होता है कि बिंब P का प्रतिबिंब P' पर प्राप्त होता है एवं आभासी व सीधा होता है। यहाँ तक आई थिंक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये था समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण। अगले टॉपिक पे चलते हैं बच्चों। अगला टॉपिक है गोलीय दर्पण। तुम्हारा अगला टॉपिक है गोलीय दर्पण। देखिए स्टूडेंट्स,
गोलीय दर्पण जिसको हम बोलते हैं स्फेरिकल मिरर। आपको पहले बता चुके थे अपन गोलीय दर्पण क्या होता है, जिसमें जो सतह होती है वो गोलीय होती है। तो देखना स्टूडेंट्स, अब ये गोलीय दर्पण दो टाइप का होता है। पहला होता है अवतल दर्पण, जिसको हम बोलते हैं कॉनकेव मिरर। दूसरा होता है उत्तल दर्पण, जिसको हम बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। तो मैंने क्या कहा कि गोलीय दर्पण भी कितने टाइप के हो गए, दो टाइप के हो गए हैं। पहला कौन सा गोलीय दर्पण हो गया, अवतल दर्पण कॉनकेव मिरर, और दूसरा कौन सा हो गया, उत्तल दर्पण कॉन्वेक्स मिरर। तो समझना भैया, पहले तो गोलीय दर्पण की दो लाइन की डेफिनेशन समझो। आपको कल ही कहा था कि वह दर्पण है जिसका पृष्ठ या परावर्तक पृष्ठ कैसा होता है, गोलीय होता है। देखिए, वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता हो, कैसा होता हो, गोलीय। वही दर्पण कौन सा दर्पण होता है, गोलीय दर्पण होता है। हमने क्या कहा, ये कितने टाइप्स के हो गए भैया, दो टाइप्स के हो चुके हैं। पहला कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण। दूसरा कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण। दोनों को समझना बोर्ड पे एक बार। अगर मैं इस अवतल दर्पण की बात करता हूँ तो अवतल दर्पण बनता है ऐसा कि गोलीय सतह है और गोलीय सतह के पोलिस है बाहर की ओर। देखो, इसमें पोलिस बाहर की ओर की है मैंने। अच्छा, अगर पोलिस बाहर की ओर होगी तो परावर्तक पृष्ठ किधर होगा, अंदर की ओर। ये रहा परावर्तक पृष्ठ जो कि है अंदर की ओर। तो देखना एक चीज आप लोग, अगर मैं इसकी बात करता हूं तो ये दर्पण में क्या हो गया, पोलिस इसमें बाहर की ओर होती है और परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर होता है। जबकि उत्तल दर्पण की अगर मैं बात करूं तो उत्तल दर्पण में देखिए पोलिस किधर हो गई, अंदर की ओर। पोलिस किधर हो गई भैया, अंदर की ओर, और परावर्तक पृष्ठ किधर होता है इसका, बाहर की ओर। अच्छा, परावर्तक पृष्ठ का मतलब क्या है, परावर्तक पृष्ठ का मतलब ये है कि जिस साइड से प्रकाश किरणें आएगी। भाई ऑब्वियस बात है, पोलिस वाले भाग से प्रकाश किरणें आएगी तो टकरा के जाएगी नहीं, क्योंकि यहाँ पे अवशोषित हो जाएगी। ब्लैक सरफेस से, पोलिस वाले पार्ट से हमेशा प्रकाश किरणें अवशोषित हो जाती है। तो इस कंडीशन में प्रकाश किरण इधर से आएगी जिधर परावर्तक पृष्ठ है या चमकीला भाग है, और इधर वाले में अंदर से आएगी क्योंकि परावर्तक पृष्ठ किधर है, अंदर की ओर है। तो कहने का मतलब ये था कि हमारा जो दर्पण है गोलीय दर्पण, वो दो टाइप का हो गया। पहला हो गया अवतल, दूसरा हो गया उत्तल। अवतल, वो अवतल की डेफिनेशन बोल रहा हूँ, सुनना अच्छे से। वह अवतल दर्पण की बोल रहा हूँ, देखिए, वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर होता हो, जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर होता हो। उत्तल में क्या हो गया, वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ किधर होता हो, बाहर की ओर होता हो। तो जिसमें परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर होगा वो उत्तल दर्पण होगा, जिसमें परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर होगा वो कौन सा दर्पण होगा भैया, वो अवतल दर्पण होता है। आई थिंक यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा दोनों टाइप्स में। अब एक छोटा सा पॉइंट समझना इसके अंदर, हम इस अवतल दर्पण को एक और नाम बोलते हैं, वो बोलते हैं अभिसारी दर्पण, और उत्तल दर्पण को एक और नाम बोलते हैं अपसारी दर्पण। मैंने क्या कहा भैया कि अवतल दर्पण का दूसरा नाम क्या है, अभिसारी दर्पण। उत्तल दर्पण का दूसरा नाम क्या है, अपसारी दर्पण। अब इसका दूसरा नाम रखा क्यों गया, इसको हम अभिसारी क्यों बोल रहे हैं और इसको हम अपसारी क्यों बोल रहे हैं, उसका रीजन देखिएगा। ये जो अवतल दर्पण होता है ना भैया, वो प्रकाश किरणों को अभिसरित कर देता है। अभिसरित का मतलब होता है एकत्रित करना या इकट्ठा करना। कैसे करता है, भी डायग्राम में बताएंगे इसके बारे में। तो ये अवतल दर्पण क्या करता है, प्रकाश किरणें जैसे ऐसे आएगी ना, इसमें दो किरणें ऐसे, तो ये किरणों को एक जगह इकट्ठा कर देगा, लाके एक पॉइंट पे लाके इकट्ठा कर देगा। जैसे दो किरणें आ रही देखो, आने के बाद ये एक पॉइंट पे जाके इकट्ठा हो गई।
अगर ये एक पॉइंट पे जाके इकट्ठा हो रही है, एकत्रित हो रही है, मतलब अभिसरित हो रही है, इसलिए इसको हम बोलते हैं अभिसारी दर्पण। ये क्या करता है, उत्तल दर्पण किरणों को क्या कर देता है, बोलिए बोलिए, बिल्कुल सही, ये क्या कर देता है, किरणों को अपसरित कर देता है। अगर किरणों को ये अपसरित करेगा, अपसरित का मतलब होता है भैया फैलाना, ये किरणों को क्या कर देता है, फैला देता है, फैलाना, अपसरित करना, इसलिए इसको कौन सा दर्पण बोलते हैं, अपसारी दर्पण बोलते हैं। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे इसको अभिसारी दर्पण क्यों कहा गया, कि किरणों को अभिसरित करता है, एकत्रित करता है। इसको अपसारी दर्पण क्यों कहा गया, क्योंकि किरणों को अपसरित करता है, फैलाता है। यहाँ तक आई थिंक आपको कोई डाउट नहीं होगा कि दर्पण दो टाइप के होंगे, एक को अभिसारी दर्पण या अवतल दर्पण, दूसरे को अपसारी दर्पण या उत्तल दर्पण। थोड़ा सा हम इसके आगे बढ़ते हैं। अगर हम अवतल उत्तल दर्पण के बाद आगे चले, ये शायद आपने ये चीज़ 10th में पढ़ रखी है, तो आई थिंक आपको इतना दिक्कत आई नहीं होगी। फिर भी कोई डाउट आए तो आप आराम से बोल सकते हो। मैंने फिर बोला अवतल मतलब बाहर पोलिस, उत्तल मतलब अंदर पोलिस। अब उत्तल का एक चीज़ सुनना, उत्तल का डायग्राम जो ना ये भी बन सकता है, बस पोलिस अंदर होनी चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। भाई आप सोचो भाई ये सरफेस बनेगी, ऐसे भी नहीं, आप ऐसे बना सकते हो उत्तल को, पर देखो यहाँ पोलिस मैंने अंदर की है, तो यहाँ भी पोलिस अंदर ही है, बस पोलिस अंदर वाले सरफेस पे होनी चाहिए। अगर पोलिस अंदर वाले सरफेस पे रही तो तभी वो उत्तल दर्पण होता है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग थोड़ा सा, है ना। स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, लेना चाहो तो। आगे चलते हैं हम। तो देखिएगा, अगर मैं आगे बात करता हूँ, हमने कह दिया कि दर्पण दो टाइप के हो गए, अवतल और उत्तल। अभी भी मैंने कहा था कि सर ये अवतल दर्पणों को अपन कौन सा नाम ले रहे हैं, दूसरा बोलिए, अभिसारी दर्पण। वो अभिसारी क्यों बोला, उसका रीजन थोड़ा सा बोर्ड पे समझिएगा। ये अवतल दर्पण का एक छोटा सा डायग्राम बना रहा हूं मैं, ये रहा अवतल दर्पण। तो देखना स्टूडेंट्स, अगर मैं इस अवतल दर्पण के डायग्राम की बात करता हूं, अभी बाद में आएगा, इसको हम बोलते हैं मुख्य अक्ष। अभी आने वाला 5 मिनट बाद ही आपका, इसको हम बोलते हैं मुख्य अक्ष। तो ये अवतल दर्पण क्या करता है कि यहाँ किरणें जैसे इस मुख्य अक्ष के समांतर आती है, देखो यारी, कि जैसे किरणें इस मुख्य अक्ष के समांतर आती है, ये किरणों को एक जगह एकत्रित कर देता है। मैंने अभी भी बोला था आपको ये बात कि किरणों को एक जगह क्या करता है भैया, वो एकत्रित कर देता है। वापस समझना, फिर बोल रहा हूं मैं, अवतल दर्पण में क्या होता है, अगर किरणें इस मुख्य अक्ष के थोड़ा समांतर नहीं बन रही, शायद ये वाली, अगर किरणें इस मुख्य अक्ष के समांतर आती है, इस मुख्य अक्ष के समांतर किरणें आएगी, तो आप नोटिस करना इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, परावर्तन। क्यों, देखना एक चीज, ये दर्पण की सतह है, दर्पण की सतह पे किरणें आ रही है, टकरा रही है और जा रही है, ये परावर्तन ही तो हुआ। किरणों को आना, यहाँ पे टकराना और चले जाना, यहाँ भी क्या हो रहा है, परावर्तन। देखो मैं आपको माइनर से माइनर चीज़ें बताने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसे नहीं कि डायरेक्ट आगे चलेगी। क्यों गई, क्योंकि यहाँ परावर्तन हुआ है, इस वजह से गई ये किरणें, ये ध्यान रखना आप लोग। तो मैंने क्या कहा, मुख्य अक्ष के समांतर जैसे ही किरणें आई, वो जैसे ही यहाँ से परावर्तित हुई, वो किसी एक पॉइंट पर जाकर फोकसित हो गई या एकत्रित हो गई या मिल गई, इसीलिए इसको हमने क्या बोला था, अभिसारी। अभी जस्ट बोला था, समझ गए। जिस बिंदु पे भैया वो मिलती है ना, उस बिंदु को बोला जाता है फोकस बिंदु, इसको बोला जाता है फोकस बिंदु या मुख्य फोकस। जिस बिंदु पर ये किरणें जाकर मिलती है मुख्य अक्ष पर, उस बिंदु को भैया फोकस बिंदु या मुख्य फोकस कहा जाता है। ऐसा कैसा उत्तल में होता है, देखना एक बार, ऐसा कैसा किसमें होता है, उत्तल में। देखिए कैसे होता है उत्तल में, ये हो गई इसकी मुख्य अक्ष। भाई हमने कहा वो इसकी मुख्य अक्ष थी, अभी डेफिनेशन आएगी मुख्य अक्ष क्या होता है, तो उधर वो उसकी मुख्य अक्ष थी, इस साइड ये इसकी मुख्य अक्ष है। तो देखिएगा क्या हो रहा है, किरणें क्या आ गई वही, अब इधर से आएगी कि इधर से किरणें आएगी, इधर से किरणें आएगी कि इधर से आएगी, इधर से आएगी, क्योंकि इधर पोलिस है। देखो किरणें मुख्य के समांतर ही आ गई। तो जैसे किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आई, अभी मैंने एक वर्ड बोला है,
उत्तल दर्पण, देखो यहाँ लिख देता हूँ साथ के साथ ही, उत्तल दर्पण जो होता है वो किरणों को फैलाता है। फैलाएगा तो कैसे, देखो एकत्रित करने का मतलब इधर आना चाहिए था, उसने एकत्रित नहीं किया, उसने किरणों को क्या किया, फैला दिया, देखो बाहर फेंक दिया, बाहर फेंक दिया। बिल्कुल फैलाने का मीन्स यही तो होता है, ऐसे चली गई दूर दूर, देखो फैला दिया। ठीक है, अब मैंने कहा फैल तो गई, तो आप मुझे बताओ इधर कहीं किरणें मिल सकती है क्या? कभी नहीं मिल सकती, इस साइड किरणें कभी नहीं मिल सकती। तो मैंने क्या किया, इनको पीछे बढ़ाया, और जैसे भैया इनको पीछे बढ़ाया गया, ये जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत हुई, यहां पर मिलती हुई प्रतीत हो रही है और यहां पे वास्तव में मिल रही है, जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत हुई वही बिंदु कौन सा बिंदु बन गया, फोकस बिंदु या मुख्य फोकस। दोनों घटनाएं आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ किरणें एकत्रित होती है अवतल दर्पण में, उत्तल दर्पण में किरणें क्या करती है, फैलती है, और फैलने के बाद जब इनको पीछे मिलाते हैं तो जिस बिंदु पर ये मिलती हुई प्रतीत होती है वही बिंदु इनका मुख्य फोकस। तो देखो यहाँ पर किरणें वास्तव में मिल रही है, इसलिए जहाँ किरणें वास्तव में मिलेगी ना भैया वहाँ प्रतिबिंब होता है वास्तविक। यहाँ किरणें मिलती हुई प्रतीत हो रही है, और जहाँ किरणें मिलती हुई प्रतीत होती ना भैया वहाँ प्रतिबिंब कैसा होता है, आभासी होता है। वहाँ कैसा होता है, आभासी होता है। तो जहाँ किरणें मिलती हुई प्रतीत हो रही है वहाँ प्रतिबिंब आभासी, और जहाँ किरणें वास्तव में मिल रही है वहाँ प्रतिबिंब कैसा होता है, वास्तविक होता है। एक चीज और, जहाँ प्रतिबिंब वास्तविक होगा वहाँ हमेशा ध्यान रखना, आगे बहुत जगह काम आएगा, वहाँ हमेशा प्रतिबिंब होता है उल्टा, और जहाँ प्रतिबिंब आभासी या काल्पनिक होगा वहाँ हमेशा प्रतिबिंब होता है कैसा, सीधा। इसका मतलब जहाँ भी आभासी प्रतिबिंब मिलेगा वो कैसा मिलेगा, सीधा, जैसे कि आपका समतल दर्पण में बना था पिछले वीडियो में। और जहाँ प्रतिबिंब वास्तव में मिलेगी किरणें वहाँ प्रतिबिंब कैसा मिलेगा, उल्टा। आई थिंक यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे की बातें हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।